देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शनिवार को अपनी धर्मपत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ के साथ निजी कार्यक्रम के तहत अलवर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पूर्व विधायक महेंद्र शास्त्री के मोती डूंगरी स्थित आवास पर पहुंचकर उनसे आत्मीय मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक सामाजिक, राजनीतिक एवं समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई। अलवर आगमन पर धनखड़ सीधे महेंद्र शास्त्री के निवास पहुंचे, जहां उन्होंने उनके स्वास्थ्य, दिनचर्या और सामाजिक गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। बातचीत के दौरान दोनों ने पुराने राजनीतिक संघर्षों और सामाजिक आंदोलन से जुड़ी स्मृतियों को भी साझा किया। धनखड़ ने कहा कि जाट समाज ने अपनी मांगों को लोकतांत्रिक तरीके से उठाया और इसी कारण आंदोलन को व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ। उन्होंने उस दौर के अपने साथी और समाज के लोगों के योगदान को भी याद किया। महेंद्र शास्त्री से मुलाकात के बाद पूर्व उपराष्ट्रपति स्कीम नंबर 5 स्थित अपनी बहन के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने पारिवारिक सदस्यों से मुलाकात की। इसके बाद कुछ समय सर्किट हाउस में रुकने के पश्चात वे दिल्ली के लिए रवाना हो गए। आज मेरा अलवर आने का प्रमुख कारण श्रीमान महेंद्र शास्त्री जी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेना था। शास्त्री जी अलवर में मुंडावर से विधायक रह चुके हैं और वो 94 वर्ष के हैं। उनकी धर्मपत्नी 90 वर्ष की। मैं उनसे दूरभाष पर उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेता रहा। अब मिलकर लेना मैंने उचित समझा। शास्त्री जी से बहुत लंबा परिचय है और जब वो ज्यादा चलते फिरने की हालत में थे, हमारी मुलाकात निरंतरता से होती रही। 98-99 के आसपास राजस्थान में सामाजिक न्याय को लेकर राजस्थान की प्रमुख किसान जाति जाट और अन्य जातियों ने बड़ा आंदोलन किया था। उस आंदोलन में मेरी भी भागीदारी थी और शास्त्री जी की भी थी। डॉक्टर हरि सिंह और डॉक्टर पिलानिया जी रहे नहीं, उनका योगदान भी अस्मरणीय रहा है। राजा राम मील हमारे बीच में है, वो भी उसी का हिस्सा था। सामाजिक न्याय को लेकर मैं कह सकता हूं कि पूरे देश में वो सबसे शांतिप्रिय और कारगर आंदोलन। इसी प्रकार की छुटपुट घटना तक कहीं नहीं हुई। जान माल की कोई हानि कभी नहीं हुई। और ये हम जिन लोगों ने संचालन किया था, हमको भारी प्रसन्नता है कि सफलता के मापदंड भारत के सामाजिक न्याय की दृष्टि से ये आंदोलन एक अपनी अलग श्रेणी में। इस आंदोलन के स्वरूप राजस्थान की प्रमुख जाति को राज्य और केंद्र दोनों में आरक्षण का लाभ मिला, अन्य पिछड़ा वर्ग। और लाभ ऐसा मिला कि अब गत 26 वर्षों में जमीनी हकीकत में बदलाव आया है और जो वंचित ग्रुप था उसकी शासन में भागीदारी बढ़ी है। और निश्चित रूप से जब भागीदारी बढ़ती है तो योगदान के भी अवसर बहुत निकलते हैं। इसी पृष्ठभूमि में शास्त्री जी को पुराने दिन याद दिलाने और स्वास्थ्य जानकारी के लिए आया। सामाजिक न्याय का मुद्दा ग्रामीण वर्ग से होने के नाते, किसान वर्ग से होने के नाते और एक वकील की हैसियत से मेरे दिल के करीब रहा है। जब 1989 में और 1990 में जब मैं मंत्री बना और 89 में सांसद बना, तो वो दौर था जब उस समय की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिश लागू की और अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण कुछ जातियों को दिया और एक प्रक्रिया बनाई गई कि ये लाभ कैसे मिलेगा। 13 सितंबर 1990 को जो अधिसूचना जारी की गई मंडल आयोग को लागू करने की, उस समय केंद्रीय मंत्री परिषद का सदस्य था और वकालत पेशे की पृष्ठभूमि की वजह से मेरी राय भी उसमें शुमार की गई। राजस्थान की दृष्टि में जब
आरक्षण मिल गया है। पहले केंद्र सरकार ने दिया, उसके तुरंत बाद राज्य सरकार ने भी दिया, 2 जिलों को छोड़। न्यायालय में चुनौती दी गई, वहां भी मुझे मेरा योग्यता अनुसार योगदान करने का मौका। इसी को ध्यान में रखते हुए वो शास्त्री जी का जो योगदान रहा है, जितनी मेहनत उन्होंने की उस आंदोलन में, उसको दृष्टिगत रखते हुए आज मैंने यहाँ आना उचित समझ उनसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।